नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का अपना जो वीडियो सेशन है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कहीं ना कहीं आरपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, कोई भी किसी भी स्टेट की आपकी पीएससी के तहत आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस में एक बड़ी प्रॉब्लम जो है सभी स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं आजकल, वो बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें से अपन देखते हैं कि मैंने एमएससी जो है वो इस सब्जेक्ट से पर्टिकुलर पास की है, लेकिन जो वैकेंसीज़ निकलती है गवर्नमेंट के अंदर वो कुछ विशेष सब्जेक्ट की निकलती है। तो हम इस सब्जेक्ट में या किस सब्जेक्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, या फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म निकला हुआ है तो हम कौन से सब्जेक्ट के अंदर अपना फॉर्म है वो फिलअप कर रखा है, मैंने इस सब्जेक्ट से एमएससी कर रखी है। तो ये सभी चीज़ों का आज अपन जो डाउट है, ऑथेंटिकल जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग अपन करेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर अपन बात करते हैं, राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है 2024-25 की वो निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट है वो 10 फरवरी के आसपास है। तो कल इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। खास तौर से प्रॉब्लम आती है एक तो बॉटनी सब्जेक्ट में और एक जूलॉजी सब्जेक्ट में। तो दोनों सब्जेक्ट के अंदर अपन आज बात करते हैं। देखो कि कौन से स्टूडेंट हैं जो बॉटनी के अंदर एलिजिबल हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जूलॉजी में एलिजिबल है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा निकाला गया एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अपन देखेंगे ये कब निकाला गया है, दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर के तहत जो है ये निकाला गया है। देखो विषय के अंदर आप देखोगे इसमें यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने, मतलब कोई सब्जेक्ट है उसके समान कौन सी विषय रखी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं अपन, समकक्षता निर्धारण करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुति करने बाबत, मतलब उसके लिए एक कमेटी जो है वो गठित की गई थी। तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला था कि कौन सी विषय के लिए कौन से स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे अपन देखेंगे इसको। देखो उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश के क्रम में लेख है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा करा दिया गया है। समिति की रिपोर्ट आवश्यक व अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित है। तो क्या क्या इसमें डाला गया है वो अपन देख लेते हैं। आप आरपीएससी में यदि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो, इंटरव्यू के लिए यदि आपको कॉल किया जाता है, देन जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट है, ये जो लिस्ट है वो आपकी काम आएगी। देखो ये अलग अलग सब्जेक्ट चल रही है, ये ऑथेंटिक सिग्नेचर है। जैसे ये सब्जेक्ट देखोगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट है एलिजिबल है। जैसे हिस्ट्री में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उनकी एमएससी या मतलब एमए जो है वो किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे ये हिस्ट्री है और ये सब्जेक्ट इसके अंदर दी गई है। अपन बात करते हैं अपनी, ये अलग अलग सब्जेक्ट चल रही है। ये केमिस्ट्री के सब्जेक्ट है, ये सभी फिजिक्स की लिस्ट है कि फिजिक्स में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो कौन सी एमएससी अगर आपके पास में है तो आप इसमें एलिजिबल हो। देखो अब अपनी जो पहली सब्जेक्ट है, जैसे अपन बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एमएससी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहता है, किसके लिए अप्लाई, किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर में, किस सब्जेक्ट में, जूलॉजी सब्जेक्ट में, तो उसकी एमएससी कौन से सब्जेक्ट में हो तो वो चल जाएगी। एलिजिबिलिटी पहली चीज़ अपन देखेंगे, पहला पॉइंट, उसकी एमएससी जूलॉजी में है तो स्वाभाविक सी बात है, जूलॉजी ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट का नाम है और जूलॉजी में आपने एमएससी पास की है, दोनों सेम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ साइंस से यदि क्वालिफाई है एमएससी तो वो भी जूलॉजी के अंदर क्या है, एलिजिबल किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे
मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, यदि कोई मेराइन बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी है तो वो जूलॉजी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यदि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से कोई एमएससी क्वालिफाई है तो जूलॉजी से मान्य किया जाएगा। एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, यदि इसमें एमएससी आपने क्वालिफाई की है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। बायो मेडिकल साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, मेराइन बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, फिशरीज वाले एलिजिबल हैं, एक्वाकल्चर वाले एलिजिबल हैं, और लिम्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है, एंटोमोलॉजी वाले भी, जेनेटिक्स वाले भी। जेनेटिक्स वाले कई पूछते हैं कि हमारे एमएससी है वो जेनेटिक्स के अंदर है तो हम किस में एलिजिबल हैं, तो आप जूलॉजी में एलिजिबल हो। यहाँ पर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, यदि किसी की अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है तो भी वो जूलॉजी के अंदर एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर तहत रखा जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में है, मतलब बायोकेमिस्ट्री में, तो वो भी किस में सब्जेक्ट में एलिजिबल है, आपकी जूलॉजी के अंदर एलिजिबल रहेगा। आगे आप देखोगे मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, अगर इस सब्जेक्ट में किसी की एमएससी है तो भी वो जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, एलिजिबल है। यदि आपकी एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम के अंदर एमएससी है देन आप भी एलिजिबल हो। बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर सब्जेक्ट में एमएससी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी की है देन आप जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये सब्जेक्ट दी गई हैं। कंडीशन एक इन्होंने दी है कि ये जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जिन सब्जेक्ट में एमएससी है उनकी एक ही कंडीशन है कि उनको ये नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट यूजी से नेट क्वालिफाई कर ले, यूजी से नेट नहीं, सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर नेट जो है वो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, पर्टिकुलर लाइफ साइंस में ही अगर आप एलिजिबल हो, मतलब लाइफ इन सब्जेक्ट से होते हुए आपने नेट क्वालिफाई की है लाइफ साइंस में, तो ही आप जूलॉजी के अंदर क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। अदरवाइज आप जूलॉजी में एलिजिबल नहीं हो सकते। जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मतलब आपके साथ में, आपके पास में लाइफ साइंस से ही नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया यहाँ पर अपना समाप्त होता है। देखो, यदि कोई भी स्टूडेंट जो खास तौर से बोटनी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की अप्लाई करना चाहता है फॉर्म को, आरपीएससी हो चाहे राजस्थान का अलावा इंडिया की जितने भी स्टेट्स हो, किसी के अंदर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो बोटनी सब्जेक्ट से, तो एमएससी कौन से सब्जेक्ट वाले इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट वाले इसमें एलिजिबल है, ठीक है ना। सबसे पहला तो है बोटनी वाले तो एलिजिबल रहेंगे। दूसरा, अगर किसी के एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में है, देखो तो वो किस में शामिल किए गए हैं, बोटनी के अंदर। कईयों का ये सवाल था कि हमारी एमएससी है वो किस में है, बायोटेक में है, तो हम किस सब्जेक्ट में रखे जाएंगे, तो आप बोटनी में रखे जाओगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर अगर आपकी एमएससी है तो भी बोटनी, इन्वायरमेंटल साइंस में नाम से अगर एमएससी है तो भी बोटनी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सुबह ही एक का कमेंट आया था, कल शाम को आया था, तो मैंने उनको बताया था अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने एमएससी की है, तो उन्होंने पूछा था सर हम किस में अप्लाई करें, तो मैंने कहा था आपको बोटनी में एलिजिबल आप रहोगे। सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट के अंदर एमएससी है तो भी बोटनी, फिजियोलॉजी है तो भी बोटनी, प्लांट साइंस है तो बोटनी, फॉरेस्ट्री नाम से अगर एमएससी आपकी है तो भी बोटनी में एलिजिबल हो, बायो साइंस के नाम से आपकी एमएससी है तो भी बोटनी में एलिजिबल हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में अगर आपने एमएससी की है तो भी आप बोटनी के क्राइटेरिया में एलिजिबल हो। जेनेटिक्स नाम से अगर है तो मैंने बताया आपको केवल जेनेटिक्स के नाम से है तो बोटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर एलिजिबल रहेगा। प्योर माइक्रोबायोलॉजी के नाम से अगर आपको मिले तो बोटनी के अंदर रखना है आपको, बायोटेक प्योर मिले तो भी बोटनी के अंदर आप एलिजिबल हो। लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट बोटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर क्या है, एलिजिबल है। मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, देखो मेराइन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से अगर आपको मिलेगी तो जूलॉजी और बोटनी में दोनों में एलिजिबल है। बायोकेमिस्ट्री के नाम से मिले तो आपको बोटनी के अंदर एलिजिबल हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से मिले आप बोटनी में एलिजिबल हो। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के नाम से मिले तो आप बोटनी में एलिजिबल हो। यदि एडवांस फिजियोलॉजी है ना, एडवांस फाइकोलॉजी मतलब एल्गी, एडवांस फाइकोलॉजी में अगर आपकी एमएससी है तो भी आप किस में एलिजिबल हो, बोटनी के अंदर एलिजिबल हो। तो इस प्रकार से चाहे आपकी, लेकिन कंडीशन मैंने आपको इसकी, हाँ कंडीशन मैंने बताना भूल गया मैं आपको, इसमें कंडीशन अपन देखेंगे जो भी इन सब्जेक्ट में एमएससी पास आउट है, क्या है एमएससी पास आउट है, तो वो तभी इसमें एलिजिबल होंगे यदि वो सीएसआईआर के तहत नेट, लाइफ साइंस
अगर क्वालिफाई है, क्या है, अगर वो क्वालिफाइड है तो ही वो इन सभी सब्जेक्ट वाले किस में एलिजिबल हो सकते हैं, बॉटनी के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आप कई स्टूडेंट्स ऐसे भ्रम में रहते हैं कि हम यूजीसी नेट एनवायरनमेंट साइंस से निकाल लेंगे तो हम इनसे बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो कभी नहीं बन सकते। आरपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है उस टाइम में आपसे, अगर आप बॉटनी में जूलॉजी में जा रहे हो तो आपकी सबसे पहले मांगी जाएगी कि आपकी लाइफ साइंस की नेट दिखाओ, तो लाइफ साइंस की ही नेट मांगी जाएगी आपको। लाइफ साइंस कौन करवाता है, CSIR करवाता है। तो दोनों स्टूडेंट को जो है वो क्लियर हुआ होगा, चाहे बॉटनी से आप रहे हो चाहे आप जूलॉजी से रहे हो, तो ये क्राइटेरिया है वो आपको याद रखने हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था और अपने सभी फ्रेंड्स तक आप शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है वो नज़दीक है, कल ही इसकी लास्ट डेट है वो आ गई है। तो आप लोग अब जल्दी से जल्दी आरपीएससी के तहत निकलने वाला जो फॉर्म है उसको फिलअप कर दीजिए, और इंडिया के जितने भी स्टेट्स वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी अवेयर के लिए ये वीडियो है वो शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट से वंचित ना रहे कि हम किस सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये पुरानी सूचना है लेकिन मैंने इसको अपडेट की है। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।